आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस केस में हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से प्योर रोलिंग करवाया है। उस इंक्लाइन प्लेन की हाइट 2.7 मीटर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि अगर सेम सिलेंडर को हम स्लाइड करवा रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे और ये फाइनली बॉटम मोस्ट पॉइंट पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी वही हो जाती है जो पहले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पहुंचने पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की हो गई थी। तो हमें बताना है सेकेंड केस में सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी। तो ये पहला केस हम ले लेते हैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा। अब हमें यहाँ पे हाइट दी गई इंक्लाइंड प्लेन की, सपोज ये टॉप है हमारा और ये इंक्लाइंड प्लेन का बॉटम। तो ये हाइट जो हमारी वो 2.7 मीटर्स हमें गिवन है। अब इनिशियली हमारा सिलेंडर जो था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, फाइनली उसका सेंटर ऑफ मास बॉटम पे पहुँच गया। तो हमें बताना है कि अगर इसकी वेलोसिटी v है और कुछ ओमेगा से ये अभी इस पॉइंट पे है, तो इसको सिर्फ अगर हम स्लाइड कराएंगे एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे तो वेलोसिटी अगर सेम होनी है तो हाइट क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखो, हम दूसरा केस भी ड्रॉ करते हैं। ये भी सपोज कुछ थीटा है और ये हाइट हमारी कुछ है अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। इस केस में हमारा सिलेंडर जो सिर्फ स्लाइड कर रहा है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा इस वेलोसिटी v के कारण। यहाँ पे हमारा ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें पहले वेलोसिटीज निकालनी होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, या तो मोमेंटम इक्वेशंस यूज करते हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ देखो ये फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा जब ये पियो रोलिंग करने लगा होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0। अगर हमें किसी भी फोर्स का वर्क डन लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये टर्म हमारा फ्रिक्शन के लिए क्या हो गया, 0। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया, 0। तो इस केस में आप देखो सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके ये वेलोसिटीज निकालेंगे, फिर सेकंड केस में इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे भी अगर आप वेलोसिटीज निकालोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस है। तो पहले केस में पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इनिशियली आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनली कुछ है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा उसके कारण हुआ होगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो अगर हम डिक्रीज, जितना डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज होना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ यानी डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, एम जी एच डैश हो गया, और डेल्टा के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल। तो के ट्रांसलेशनल हमारा क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और के रोटेशनल हो गया हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है और जिसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है ओमेगा, वो
उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं और ये ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें, ये 2.7 mg आ जाएगा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। आई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये 4 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये क्योंकि ये प्योर रोलिंग थी तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को आप वी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे 2.7 g, एम हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ये हो गया वी स्क्वायर बाई 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 6 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे केस में अगर हम यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें तो डेल्टा p आ जाएगा हमारा डेल्टा k, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा mgh और डेल्टा k हाफ m v स्क्वायर। और वेलोसिटी हमें गिवन है कि वो पहले केस के इक्वल है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाने पर, तो ये 36 हो जाएगा v स्क्वायर की जगह। तो आप क्या लिखोगे जी एच इज इक्वल टू 18, तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18/10 यानी कि 1.8 मीटर्स। तो सेकंड केस में इतना हमारा हाइट होना चाहिए ताकि वेलोसिटीज दोनों केसेस में हमारी सेम आए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।